हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, ये है इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। कि जो कोरोजन होता है उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, चाहे हेल्थ पे है, चाहे इंडस्ट्रीज में, चाहे प्रोडक्शन पे। यानी जो भी कोरोजन यानी कि कोई भी मेटल डिके हो जाना, खराब हो जाना, उसकी प्रॉपर्टीज खराब हो जाना, जब वो इलेक्ट्रोकेमिकली और केमिकली इंटरेक्ट होता है एटमॉस्फेयर से, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोरोजन। तो आज डिस्कस करना पड़ते हैं कि इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। देखिए, तो इफेक्ट ऑफ कोरोजन आर ब्रीफली गिवन बिलो, बताया गया है। दो मेन हेडिंग्स में इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं। फर्स्ट मेन हेडिंग है प्रोडक्शन रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है कोरोजन का। नंबर 1 पॉइंट देखिए इसमें। अब लॉस ऑफ यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कोई भी मेटल है जो किसी भी इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है, फैक्ट्री में यूज किया जा रहा है, तो वो जो मेटल है उसकी जितनी अच्छी प्रॉपर्टी है, जिनकी वजह से उस फैक्ट्री में उसका यूज हो रहा है, वो लॉस हो जाती है। और क्या होता है साथ में, इसी वजह से लॉस ऑफ एफिशिएंसी। जब जिस काम के लिए हमने उसको यूज किया है मेटल को, अगर उसकी यूजफुल प्रॉपर्टी लॉस हो गई है तो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, उसका भी लॉस हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट देखिए प्रोडक्शन से रिलेटेड, डिक्रीज इन प्रोडक्शन रेट। जब एफिशिएंसी कम हो गई, सब कुछ कम हो गया, तो तब क्या होगा, जो प्रोडक्शन हो रहा था वो कम हो जाएगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, प्रोडक्शन का जो रेट था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी जो थी उस मेटल की वो अब कम हो गई है। और रिप्लेसमेंट ऑफ कोरोडेड इक्विपमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग। और क्या क्या नुकसान हो रहा है उससे। अब कोरोडेड जो मेटल हो चुका है, जिसकी वजह से रेट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया है, एफिशिएंसी कम हो गई है, अब उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। और जो रिप्लेसमेंट है उस कोरोडेड इक्विपमेंट का, उसके लिए क्या होगा, टाइम बहुत सारा कंज्यूम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है, इंक्रीज इन मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। अब जब उस इक्विपमेंट को या तो ठीक करना पड़े, मेंटेन करना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा, और फिर प्रोडक्शन जो होगा वो भी, इसकी कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि जितनी भी मनी उसको रिप्लेस करने में लगी है, वो ही उसना प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज कर देगी और मेंटेनेंस कॉस्ट को। नेक्स्ट के कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। मान लीजिए जो प्रोडक्ट है वो बन रहा था, बीच में जो आपका इक्विपमेंट था वो कोरोडेड हो गया, उससे रस्ट हुई, वो रस्ट डिसॉल्व होकर उस प्रोडक्ट में जाके मिल गई, तो इससे प्रोडक्ट क्या हो गया, कंटामिनेटेड। तो ये सारी की सारी इफेक्ट्स किस पे पड़ते हैं, प्रोडक्शंस पे। अब सेकेंड डिस्कशन करना है हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड कॉन्सिक्वेंसेस, कि हेल्थ का और सेफ्टी पे क्या क्या फर्क पड़ता है कोरोजन का। नंबर 1 पॉइंट, अनप्रेडिक्टेबल फेलियर ऑफ मशीनरी समटाइम्स लीड टू लॉस ऑफ लाइफ। कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार इक्विपमेंट के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें तो उसका नहीं पता है कि बाहर से देखने में वो ठीक लग रही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्रेडिक्टेबल नहीं थी, कि बाहर से अगर कोई चीज खराब होती है तो हमें आइडिया लग जाता है कि ये यहाँ से खराब हो जा रही है धीरे धीरे, तो अब ये काम की नहीं रही, इसको हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते। तो अनप्रेडिक्टेबल फेलियर ऑफ मशीनरी, जब मशीनरी अनप्रेडिक्टेबल फेलियर हो जाता है उसका, तो इससे क्या हो जाता है, कई बार लाइफ का लॉस भी हो सकता है। हम कहीं किसी हॉस्पिटल में हैं, कहाँ है, किसी का पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, और बाई चांस अचानक से वो मशीन खराब होगी जिसपे उसकी लाइफ बेस्ड थी, तो इसीलिए लिखा है कि लॉस ऑफ लाइफ भी इसका रीजन है। नेक्स्ट, कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हमने कैथोडिक प्रोटेक्शन में पढ़ा था कि हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं लास्ट वीडियो में। अब यहाँ वही बताया गया है कि अगर आपका जो टैंक है जिसमें वाटर स्टोर करते हैं, अगर वो कंटामिनेटेड हो गया, आपका वो मेटल जिसका आपका क्या बना हुआ था, टैंक बना हुआ था,
तो अब वो क्या होगा, वो मिक्स होके, रस मिक्स होके कहाँ चलती जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर में। तो इसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेट हो जाएगा। लीकेज ऑफ टॉक्सिक लिक्विड और गैस, जो अगर मान लिए जो पाइप है जिसमें क्या है, कोई टॉक्सिक लिक्विड फिल है या टॉक्सिक गैस उसके अंदर फिल है, अब वो क्या हो गया, वो मेटल धीरे धीरे डिके हो गया, खराब हो गया कोरोजन की वजह से। तो अब खतरा हो जाता है किसका, या तो टॉक्सिक लिक्विड यानी जहरीला लिक्विड बाहर आ सकता है, या कोई भी लिक्विड जो आपकी जहरीली गैस है उसको भी लीकेज हो सकती है। नेक्स्ट, लीकेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, वही अगर उसमें आपकी इक्विपमेंट में या कोई भी टैंक है या कोई भी पाइप है, अगर उसमें क्या है, इनफ्लेमेबल गैस है, इनफ्लेमेबल जिससे जल्दी से आग लग सकती है, ऐसी कोई गैस है, अगर वो लीक कर गई तो इससे क्या होगा, कोरोडेड पाइप से या इंस्ट्रूमेंट से, तो उसकी वजह से आग लग सकती है, फायर हैजार्ड का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारे के सारे थे इफेक्ट ऑफ द कोरोजन। अब यहाँ एक हम अलग डिफरेंट टॉपिक लेके आए हैं, ये है कंसंट्रेशन सेल कोरोजन और डिफरेंशियल एरेजन कोरोजन और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ये टॉपिक हम आपको बता देते हैं कि ये टॉपिक एज इट इज नहीं पूछा जाता है कि हेडिंग से आता है, मोस्टली इस पे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है। किस टाइप का रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है वो हम आपको अभी बताते हैं, पहले आज हम इसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या। देखिए, इट इज ए टाइप ऑफ कोरोजन, ये कोरोजन का ही टाइप है, विच अकर्स ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक ऑन द मेटल सरफेस एंड सब्सिक्वेंट corrosion when a metal is exposed to an electrolyte of varying concentration। देखिए, ये एक तरीके से टाइप है आपका वेट कोरोजन का, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन का, जिसका मैकेनिज्म भी हम डिस्कस कर सके हैं। क्या डिफरेंट है इसमें बताया गया है कि ये वो कोरोजन है जो इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक करता है मेटल पे, उसकी वजह से होता है। और जब क्या होता है, मेन चीज क्या है, यहाँ पे जो मेटल है जब वो किसके सामने एक्सपोज होता है, इलेक्ट्रोलाइट की डिफरेंट कंसंट्रेशन में। यानी जो आपने इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन पढ़ा था उसमें ये था कि जब भी कोई मेटल इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आती है तो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन होता है। कंसंट्रेशन सेल कोरोजन का एक अलग क्या है कि वहां पे इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी, तो उस कोरोजन को कंसंट्रेशन सेल कोरोजन कहते हैं। या क्या हो सकता है, डिफरेंशियल एरेजन कोरोजन। एरेजन मीन्स उस मेटल में जो एयर प्रेजेंट है, अगर उस एयर की कंसंट्रेशन अलग अलग हो जाए। और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेल कोरोजन, यानी कि ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है एक जगह ज्यादा हो जाए और एक जगह कम हो जाए, तो इसलिए लिखा है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सेल कोरोजन। तो ये तीनों टाइप की चीजें जब भी होती हैं तो ये वाला आपका कंसंट्रेशन कोरोजन होता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए बताया गया है वही वेरिंग एरेशन की वजह से, यानी कि मेटल में एयर की प्रेजेंस अलग अलग है। इट अकर्स व्हेन ए मेटेलिक सरफेस इज partially immersed in an electrolyte and partially exposed to air। अब ये बता दिया कि यहाँ बता तो दिया गया है कि जहां भी मेटल में एयर की कंसंट्रेशन अलग हो या इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग अलग हो या ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अलग अलग हो, तब इस टाइप का कोरोजन होता है। अब यहाँ बताया गया कि कहाँ पे हम इसको स्टडी कर सकते हैं कि जब भी कोई मेटल क्या होगा, वो पार्शियली इमर्स्ड होगा। पार्शियली मीन्स ना तो पूरा का पूरा अंदर जा रहा है ना पूरा का पूरा बाहर है, थोड़ा इसका पार्ट क्या है, इमर्स हुआ है किसमें, इलेक्ट्रोलाइट में। तो पार्शियली इमर्स्ड इन एन इलेक्ट्रोलाइट एंड पार्शियली एक्सपोज टू एयर, और पार्शियली कहाँ है, एयर से एक्सपोज हो रहा है, तो इस टाइप का कोरोजन होता है।
अब यहाँ देख लीजिए, अब हम इसको डिस्कस करना चाहते हैं। यहाँ पे ये जिंक रॉड ली गई है। ये जो जिंक रॉड है, आधी तो ये मतलब पार्शियली कुछ पार्ट तो इसका इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है। इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल बताए गए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अब इसके दो पार्ट हुए, एक पार्ट तो जिंक रोड का बाहर है पानी से, इलेक्ट्रोलाइट से, और एक अंदर है। तो अब होता तो इसमें वही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कोरोजन होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिको केमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन आपने पढ़ी थी। तो एक पार्ट कैथोड का काम करता है और एक एनोड का। तो यहाँ पे जो पार्ट आपकी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, जहां ऑक्सीजन की कमी है, जहां एयर की कमी है, तो ये वाला पार्ट आपका वर्क करता है एनोड की तरह। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एनोड पे क्या होता है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या होगा, देखिए ये बताया गया, पुअरली ऑक्सीजनेटेड मेटेलिक पार्ट। पुअरली ऑक्सीजनेटेड मीन्स इसका बहुत कम पार्ट जहां पे कि ऑक्सीजन की कमी है, जब उसमें डिप है तो उसमें क्या होगा, वो एनोड की तरह वर्क करेगा। और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और आपको ये भी पता है कि एनोड पे ही कोरोजन होता है। तो एट एनोड क्या होगा, जो जिंक मेटल की ये रोड थी, इससे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगी Zn+2 आयंस में। अब ये बचा हुआ पार्ट जो है, ये क्या है, वेल ऑक्सीजनेटेड पार्ट, जहां पे ऑक्सीजन की पूरी अच्छी कंसंट्रेशन है। तो हमेशा वेल ऑक्सीजनेटेड मेटेलिक पार्ट जो है वो किसकी तरह वर्क करेगा, कैथोडिक की तरह। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और कैथोड हमेशा प्रोटेक्टिव रहता है। अब देखिए, जब वेल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है तो यहाँ रिएक्शन दी गई है, हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 OH नेगेटिव। मॉइस्चर रहता है, वाटर है, तो यहाँ ऑक्सीजन ने इस वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लिया, OH नेगेटिव आयंस। अब Zn+2 और OH नेगेटिव आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, इंटरेक्ट होंगे और क्या बनाएंगे, जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH होल ट्वाइस, एंड कोरोजन अकर्स। और इसमें क्या होगा, कोरोजन। और कोरोजन किस पे होता है, एनोड पे होता है। तो यही बता दिया गया कि ये वेल ऑक्सीजनेटेड पार्ट है, ये कैथोड की तरह वर्क करेगा, और ये जो पुअरली ऑक्सीजनेटेड पार्ट है ये एनोड की तरह वर्क करेगा। कब, जब कोई मेटेलिक रोड या कुछ भी मेटल पीस पार्शियली इमर्स्ड होगा इलेक्ट्रोलाइट में। अब देखिए ये बता लिया कि दस अ प्योर मेटल रोड हाफ इमर्स्ड इन वाटर स्टार्ट कोरोडिंग एट द बॉटम। की कोई भी रोड है अगर वो पानी के अंदर है तो उसका जो पार्ट वाटर के अंदर रहता है उसमें कोरोजन ज्यादा होगा उस पार्ट में इन कंपैरिजन टू जो पार्ट वाटर के बाहर है। तो हाफ इमर्स्ड इन वाटर स्टार्ट कोरोडिंग एट द बॉटम। तो इसीलिए बॉटम से कोरोजन स्टार्ट होता है। कोई भी मेटल हो अगर वो पार्शियली डिप्ड है, किसी वाटर में है, किसी इलेक्ट्रोलाइट में है, किसी में भी है, तो कोरोजन हमेशा बॉटम पे रहेगा, जो वो पार्ट डिप रहेगा। और यही क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। इस पे बहुत आता है, वो ऐसे आपको एक कंडीशन देंगे, कुछ कह देंगे कि वुड का पीस है, वो हाफ वाटर के अंदर है या पार्शियली इमर्स्ड है वो, तो कहाँ पे कोरोजन होगा। तो आप एक्सप्लेन करें, रीजन दे, तो आप बता देंगे कि जो पार्ट अंदर है वो पुअरली ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी है, तो वो एनोड की तरह काम कर रहा है और उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जहाँ एनोड होता है, ऑक्सीडेशन होता है, वहीं पे कोरोजन होता है। इसीलिए जो पार्ट अंदर है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट या वाटर के, वहां पे कोरोजन बॉटम पे स्टार्ट होगा। वो पूछेंगे एक पार्ट अनकवर्ड है, कि किस पार्ट पे कोरोजन ज्यादा होगा, तो आपको क्या बताना है कि जो नीचे है, और उसका रीजन भी आप बता सकते हैं। इसीलिए इसको एक्सप्लेन किया गया है, नाम से नहीं आता। इस पे हमेशा जो भी क्वेश्चन आता है आपका रीजनिंग बेस्ड आता है। इसके एग्जाम्पल बताए गए हैं, accumulation of dirt, sand, scale और अदर कंटामिनेशन। तो क्या कहा है इन्होंने
कि अब कोई मेटल होता है, आपने देखा कहीं बहुत धूल जम गई है, उसके ऊपर बहुत धूल आ गई है, सैंड के नीचे आ गए कुछ है, तो वो पार्ट खराब होता है जो उसके अंदर है, और जो पार्ट बाहर है उस डर्ट से है उसमें, वो क्या रहता है, वो ठीक रहता है। तो पूछे कि क्या हुआ, कि क्यों वहीं पे क्यों सब कुछ कंटामिनेट किया उसने मेटल को, क्यों? क्योंकि वो पार्ट पुअरली ऑक्सीजनेटेड था, क्योंकि वो कवर्ड था उसके अंदर एंड हैंस एनोडिक, और इसलिए वहां पे क्या हुआ, कोरोजन हो गया। सेकंड, अब देखिए बताइए कि पार्शियली कवरिंग मेटल विथ ब्लॉक्स ऑफ वुड और पीसेस ऑफ ग्लास, कि कोई मेटल है वो पार्शियली कवर है, नहीं आधा तो कवर्ड है और आधा नहीं है, तो अब वहां कोरोजन किस पार्ट पे होगा, तो वो पार्ट पे होगा जो कि पार्शियली कवर्ड है। जब कवर्ड हो गया तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो गई है, ऑक्सीजन की कमी होने से वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और वहां पे कोरोजन होगा। वायर फैंसी काइंड स्ट्रक्चर, वायर फैंसी काइंड स्ट्रक्चर का एक्सप्लेनेशन ऐसे है, आपने देखा होगा पार्क के चारों तरफ पे फेंसिंग लगी रहती है, आयरन की तार तार लगे रहते हैं, वो कहीं कहीं क्या रहते हैं, उनमें जॉइंट रहता है, वो कांटे इधर उधर से कांटे निकलेंगे, जहां जॉइंट रहेंगे और जहां वो ओवरलैप कर रहे हैं उस ओवरलैप पार्ट पे रस्ट हो जाती है। तो वो ओवरलैप पार्ट पे रस्ट क्यों हुई, जहां पे वो एक दूसरे को कवर्ड कर रहे थे, और सारी जो फैंसी रहती है वो ठीक रहती है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पे वो पुअरली ऑक्सीजनेटेड पार्ट था, इसकी वजह से वहां पे उसने एनोड की तरह वर्क करने लगा और ऑक्सीजन की कमी हुई और इसलिए वहां पर कोरोजन हुआ। ओके, थैंक यू।